बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो मेरे इसका जो टॉपिक है वो है घुटनों का दर्द। अब सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड करते हैं कि जी उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामतें क्या हैं, फिर उसका इलाज क्या है, उससे बचाव कैसे मुमकिन है। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। हमारे पास क्योंकि पेशेंट्स आते हैं जो कि यंग होते हैं, अर्ली एज में आते हैं, उनमें भी घुटनों का दर्द होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फीमेल आती हैं, उनमें भी घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तीसरे नंबर पे ओल्ड एज के पेशेंट्स आ जाते हैं, उनमें तो घुटनों का दर्द। और टोटल एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मेरे अब्बा जी ने भी होता सी तो मैंने भी होना। उसको अवॉइड किया जा सकता है, ये बताना इस वीडियो में मकसद है। अवॉइड अगर नहीं किया जा सकता तो उसको स्लो डाउन कैसे किया जा सकता है, ये बताना मकसद है। तीसरा कि उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स क्या होती हैं, ये मकसद है। और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, अकसाम कौन कौन सी हैं। हम सारे नी के पेन को एक ही कैटेगरी में रख के इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। अब उस कॉन्सेप्ट के लिए ये मैंने मॉडल यूज़ किया है, इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा कि ये मॉडल में आप अगर देखें, इसकी ये चपनी वाली हड्डी है, इसको मैं साइड पे अगर कर लेता हूँ और ये नी जॉइंट है आपके सामने। अब नी जॉइंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बोन्स के साथ एक कार्टिलेज, जिसे हम नरम हड्डी या मुर्कनी हड्डी कहते हैं, वो है। नीचे भी ये नरम हड्डी और मुर्कनी हड्डी है। सामने से ये पटेला आ गई है और ये टेंडन आ रहा है जिसने सारी मूवमेंट्स आपकी करनी है। अब पटेला की ये जो पीछे वाली सरफेस है ये जॉइंट बना रही है। तो जो नी जॉइंट है ये तीन बोन से मिलके बनता है। नीचे की तरफ टिबिया है, ऊपर की तरफ फीमर है और ये पटेला है, ये जो चपनी वाली हड्डी जिसको हम कहते हैं। तो तीन हड्डियों से मिलके ये जॉइंट बनेगा। इनकी जो पोस्टीरियर सरफेस है वो नरम हड्डी से बनी हुई है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अपनी मेडिकल टर्म में हम कार्टिलेज कहते हैं, रूटीन में हम नरम हड्डी या मुर्कनी हड्डी कह देते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देखें बिल्कुल दो बोन्स के ऊपर पड़ा है, इसके अराउंड कोई ऐसी वो नहीं है। अगर आप हिप के जॉइंट को इसके कंपैरिजन में देखें तो वो बॉल एंड सॉकेट है। सॉकेट पूरा बना हुआ है, उसके अंदर ये बॉल गई हुई है। अब इसने निकलना बहुत मुश्किल से है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बोन के ऊपर बोन ऐसे पड़ी है। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो हैं लिगामेंट्स। ये अंदर की तरफ लिगामेंट बना हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो ये बना हुआ है, ये है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। पीछे से अगर इसको देखते हैं तो यहाँ से एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जा रहा है। ये जो पीछे से आगे की तरफ जा रहा है और अंदर वाली साइड पे लग रहा है, ये है पोस्टीरियर क्रूशिएट। इसका काम ये है कि इसने हड्डी को आगे की तरफ नहीं निकलने देना। ठीक है, ये जब ख़ास तौर पे जब स्टेयर्स क्लाइंबिंग या अप हिल जा रहे होते हैं तो ये तब इस पे जब जोर पड़ता है तो कई दफ़ा अगर ये डेफिशिएंट हो तो पेशेंट आपके पास इंस्टेबिलिटी के साथ आता है कि जी जब मैं अप हिल जाता हूँ यानी ऊपर की तरफ सफ़र कर रहा होता हूँ तो ये मेरा नी अनस्टेबल हो जाता है। चौथे नंबर पे जो लिगामेंट है वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आगे से पीछे की तरफ जा रहा है। इसका काम ये है कि इसने हड्डी को पीछे की तरफ आगे की तरफ नहीं निकलने देना, ये टिबिया की हड्डी को, जिसे हम एंटीरियर ड्रार कहते हैं। अब ये चार लिगामेंट्स हैं, तीन हड्डियां हैं जिनके ऊपर ये जॉइंट खड़ा है। सारी स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड हो रही है वो आपके लिगामेंट्स, चार लिगामेंट्स और एक पटेलर टेंडन है। ये सामने जो पटेला के अंदर टेंडन आ रहा है इसको हम पटेलर टेंडन कहते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि उसको स्टेबलाइज कर रही हैं और तीन बोन्स हैं जिनको उसने जोड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर सारी मूवमेंट्स आ रही हैं। जो फर्स्ट स्टेज पे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत यंग एज में, स्पोर्ट्स जो इसके रिलेटेड होते हैं, उनमें मोस्टली जो इंजरीज होती हैं वो लिगामेंटस इंजरीज होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा होता, यानी बोन्स या कार्टिलेज का इशू कम होता है अनटिल अनलेस कि उनकी बहुत ही ज़्यादा वो इसके रिकेट्स के अगर पेशेंट्स रहे हो। अब रिकेट्स बच्चों में जोड़ों बोन पेन्स है, इस पे मैं एक अलहदा वीलॉग करूँगा कि जो बच्चों में हमारी बोन पेन्स होती हैं उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि वो जॉइंट की उसमें नहीं कैटेगरी में फॉल नहीं करते और ना ही उनकी रीज़न जॉइंट्स होती है।
तो वो बच्चों के लिए हम अलहदा करेंगे। अब यंग एज में जो आ जाते हैं एथलीट्स, उनका नी की हमारे पास इंजरीज आती हैं, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होती हैं। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी 80 to 90% पेशेंट्स जो होते हैं उनकी लिगामेंटस इंजरी होती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज़ द कॉमनेस्ट, फिर आ जाती हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट की इंजरीज, फिर कोलैटरल्स की इंजरीज, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें मेनिस्कस जो अंदर कुशंस हैं जो नी जॉइंट के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या उनमें कोई डैमेज आ जाता है, तो वो पेन, स्वेलिंग और ये सारी सिम्टम्स उसके साथ आएंगी। तो नंबर 1 इज़ द लिगामेंटस इंजरी। अब नंबर टू पे आ जाते हैं यंग पेशेंट्स जो हमारे पास फीमेल ख़ास तौर पे आती हैं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं या जो ग्रोइंग एज की हैं, जिसमें 18 साल से लेके आप 25 साल या 30 साल की उम्र तक जब आ जाती हैं, तो वो आपके पास नी पेन के साथ, वो एंटीरियर नी पेन होता है कि सामने की तरफ पेन हो रहा है, और उसकी जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो इस पेटेला हड्डी के पीछे वाली जो सरफेस है, हर मूवमेंट के ऊपर इसने यहाँ पे रगड़ खानी है। तो अगर इसकी कार्टिलेज की सरफेस बहुत अच्छी नहीं है, कार्टिलेज के पीछे सपोर्ट अच्छी नहीं है, यानी जिसे हम सब कॉन्ड्रल बोन कहते हैं, वो अगर बहुत अच्छी नहीं है तो कार्टिलेज का डैमेज और कार्टिलेज के अंदर डिप शुरू हो जाएगा, डेप्थ वो शुरू हो जाएगी। तो पीछे से सपोर्ट नहीं है तो वो आगे से डैमेज उसका जल्दी बढ़ जाएगा। वो कंडीशन हमारे पास होती है एंटीरियर नी पेन में, उसमें होता है कॉन्ड्रोमलेशिया आ जाता है कि जी पेशेंट हमारे पास आता है कि जिसके अंदर कार्टिलेज, अब कॉन्ड्रो कहते हैं कार्टिलेज को, मलेशिया कहते हैं डैमेज होना या नरम हो जाना, तो उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा होता है उसको कॉन्ड्रोमलेशिया कह देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पटेलर टेंडन के अंदर वो हो जाती है, वो टेंडनाइटिस के साथ आपके पास आते हैं, वो भी क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड विजडम। फिर आ जाते हैं जनाब हमारे पास वो पेशेंट्स जिनकी एज रिलेटेड इंजरीज हो रही हैं, एज रिलेटेड पेन्स आ रही हैं। अब जो एज रिलेटेड पेन्स हैं वो मोस्टली फीमर और टीबिया के दरमियान जो जॉइंट है, जिसे हम कहते हैं टीबियोफिबुलर जॉइंट, उसमें हो रही होती हैं। अब टीबियोफिबुलर जॉइंट के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा अंदर वाली साइड का, इसे हम कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल, जो एक बाहर वाला है उसको हम कहते हैं लैटरल कॉन्डाइल। अंदर वाला हिस्सा जो है वो मीडियल जॉइंट कहलाता है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो लैटरल जॉइंट कहलाता है। अब जो पेशेंट्स 90% एज रिलेटेड आती हैं, उनका जो अंदर वाला हिस्सा है मीडियल जो टीबियोफिबुलर जॉइंट है उसमें डैमेज आ रहा होता है। अब उसकी भी रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा वेट का एक्सेस फॉल करता है वो एक्चुअल तो सेंटर में करना चाहिए, लेकिन जब अंदर की तरफ थोड़ा सा घिसने का अमल बढ़ जाता है तो जो एक्सेस है हमारा ऊपर से, जिसने हिप जॉइंट के सेंटर से निकलना है और एंकल पे आना है, टखने पे उसने सीधा आना है, वो सेंटर से गुजरने की बजाय वो अंदर की तरफ से गुजर रहा है। जब वो अंदर की तरफ से गुजर रहा है तो सारा वेट और स्ट्रेस जो है वो आपका मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर और मीडियल जॉइंट लाइन के ऊपर है। उसकी वजह से 80 to 90% पेशेंट जो ओल्ड एज के होंगे, उनके जो जोड़ की अंदर वाली साइड है वहाँ पे पेन हो रही होगी। ये बड़ा क्लियर हो गया। जो बाहर की साइड पे पेन होना है वो हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गंठिया कह देते हैं, गाउट कह देते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनकी काज रेगुलरली यू कैन फाइंड द काज, वो हैं कि जिनमें लैटरल जो जॉइंट लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जो कार्टिलेज का डैमेज वो उससे रिलेटेड नहीं है कि वेट किस साइड पे पड़ रहा है। तो ये 4-5 टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो एज रिलेटेड भी हैं, जो एक्टिविटी रिलेटेड भी हैं, उनसे इसकी वो है। अब जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं इनकी जो, या आज हमने उसकी टाइप्स और काजेस डिस्कस कर ली हैं, तो जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई हुई है, तो उसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.